हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद स्टूडेंट में। फ्रेंड, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के बारे में। और हिंदी व्याकरण की सीरीज चल रही है जिसमें कि हम संपूर्ण हिंदी व्याकरण पढ़ने वाले हैं। और यह सीरीज आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए फ्रेंड काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। और यहाँ से परीक्षाओं में क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं आपकी परीक्षाओं के लिए। और आप लोग अच्छे से वीडियो देखिए। और आपको वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर करना, ठीक है फ्रेंड। तो हम पढ़ेंगे आज विराम चिन्ह के बारे में। तो फ्रेंड, यहाँ से भी परीक्षा में काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। तो आज हम पढ़ेंगे विराम चिन्ह। सबसे पहले हम पढ़ेंगे पूर्ण विराम। तो पूर्ण विराम किसे कहते हैं फ्रेंड? पूर्ण विराम इस प्रकार का एक विराम चिन्ह है जिसे कि हम पूर्ण विराम वाक्य की समाप्ति पर लगाया जाता है। पूर्ण विराम कब लगाया जाता है? जब वाक्य की समाप्ति हो रही होती है वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया जाता है। जैसे कि आज तेज धूप निकलती है, ठीक है। तो आज तेज धूप निकली है, उसके बाद क्या है? पूर्ण विराम। तो ये क्या हो गया? एक पूर्ण विराम हो गया, ठीक है प्राण। इस प्रकार एक पूर्ण विराम हो गया। इसी प्रकार अब अगला देखेंगे हम अल्प विराम। तो अल्प विराम इस तरह का एक चिन्ह होता है जो कि वाक्य में जहाँ थोड़ी देर के लिए हमें रुकना होता है। जब भी हम कोई भी वाक्य पढ़ते हैं और जहाँ पे थोड़ा सा विराम हो उसे हम अल्प विराम कहते हैं, जो कि इस प्रकार का एक चिन्ह होता है। जैसे कि मुझे, फिर अल्प विराम, केला, फिर संतरा। ये सब क्या है? अल्प विराम है, ठीक है फ्रेंड। आगे देखेंगे हम अर्ध विराम के बारे में। अर्ध विराम में क्या होता है कि जहाँ दो वाक्यों का संबंध हो उसे हम वहाँ पर क्या करते हैं? अर्ध विराम का यूज करते हैं। तो अर्ध विराम किस प्रकार होता है? इस प्रकार होता है, ठीक है। ये क्या है? एक अर्ध विराम। अब इसमें क्या है? जैसे कि मैंने उसे बहुत समझाया, फिर क्या है? अर्ध विराम, पर वह नहीं माना। तो ये क्या है? अर्ध विराम, ठीक है फ्रेंड। अगला है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वाक्य के अंत में लगाया जाता है प्रश्नवाचक जब कभी कोई प्रश्न पूछा जाता है। जैसे आप कहाँ रहते हो? तो ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया, ठीक है फ्रेंड। तो प्रश्नवाचक चिन्ह किस प्रकार लगता है? इस प्रकार लगता है। अगला है योजक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग समानार्थी या विपरीत शब्दों के युग्मों के बीच में द्वंद्व या तत्पुरुष समास में होता है, ठीक है। जैसे रात दिन, पहले पहले। तो जो बीच में एक इस प्रकार का जो चिन्ह लगा हुआ है इसे कहा जाता है योजक चिन्ह। अगला है विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो विस्मयादिबोधक चिन्ह किस प्रकार का होता है फ्रेंड? इस प्रकार का होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह, ठीक है। ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। हर्ष, शोक, विस्मय, घृणा आदि भावों को व्यक्त करने वाले शब्द तथा प्रयासों के बाद इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे ओह, तो ये क्या है? फिर ओह कितनी गर्मी है। तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक, विस्मय वाला जो हमें भाव पैदा होता है तो वहाँ पर ये चिन्ह लगता है, ठीक है। उसी पर उफ मेरी उंगली कट गई। तो ये क्या है? विस्मयादिबोधक चिन्ह है। इसी प्रकार निर्देशक चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह फ्रेंड इस प्रकार का होता है। इसका प्रयोग किसी वाक्य से पहले तथा उदाहरण की ओर संकेत करने के लिए किया जाता है। जैसे माँ कहती है सदा समय पर काम करना चाहिए। तो यह क्या है? एक निर्देशक चिन्ह है। आगे हम जानेंगे विवरण चिन्ह के बारे में। तो विवरण चिन्ह किस प्रकार का होता है फ्रेंड? विवरण चिन्ह इस प्रकार का होता है, ठीक है। तो यह एक विवरण चिन्ह है। जब किसी बात का उदाहरण या उत्तर अगली पंक्ति में देना हो तो वहाँ पर विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के 3 भेद होते हैं, फिर विवरण चिन्ह, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक और भाववाचक, ठीक है फ्रेंड। अगला है उद्धरण चिन्ह। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है? ये उद्धरण चिन्ह है, ठीक है। इस प्रकार लगाया जाता है। तो यहाँ पर किसी के कथन को उनके मूल रूप में उद्धृत करने के लिए दोहरे उदाहरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि यहाँ पर लगा हुआ है अंग्रेजों भारत छोड़ो, ठीक है। महात्मा गांधी ने कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। तो किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। तो यहाँ पर महात्मा गांधी का जो कथन है उसका उद्धरण किया जा रहा है। तो यह क्या चिन्ह है? यहाँ पे उद्धरण चिन्ह हो गया। आगे देखेंगे फ्रेंड
इसमें देखेंगे हम कोष्टक चिन्ह। तो कोष्टक चिन्ह इस प्रकार का होता है, ठीक है फ्रेंड। इसका प्रयोग वाक्य में प्रयुक्त शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे राजा ने क्रोध से कहा, तो क्रोध क्या है, कोष्टक के अंदर है, ठीक है, क्रोध से। तो यहाँ पर क्या है, ये कोष्टक चिन्ह है। राजा ने क्रोध से कहा अपराधी को कारागार में डाल दिया जाए, ठीक है फ्रेंड। आगे देखेंगे हम लाघव चिन्ह। तो लाघव चिन्ह किसे कहते हैं? तो लाघव चिन्ह फ्रेंड इस प्रकार का होता है, ठीक है फ्रेंड। तो ये क्या है, लाघव चिन्ह। हम पढ़ रहे थे लाघव चिन्ह को, ठीक है। तो लाघव चिन्ह को हम संक्षेप सूचक भी कहते हैं, ठीक है। जब किसी शब्द को संक्षिप्त करने लिखा जाता है तथा इसका प्रयोग होता है, तो जब भी कोई शब्द का संक्षिप्त में लिखा जाता है तो तब इसका प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर, तो ये क्या है, डॉक्टर के डॉ के पीछे ये जो चिन्ह लगा है, ये क्या है, लाघव चिन्ह इसको बोला जाता है। तो जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। तो मुंशी आपको पूरा नहीं लिखना, मुंह के आगे ये चिन्ह लगा देना, तो आपका ये मुंशी हो जाएगा। इसी प्रकार डॉ के आगे चिन्ह लगा दोगे तो ये डॉक्टर हो जाएगा। तो इसे कहा जाता है लाघव चिन्ह। आगे हम जानेंगे हस्पद चिन्ह, ठीक है। अब जो हस्पद चिन्ह होता है फ्रेंड, ये इस प्रकार का होता है, ठीक है। इस प्रकार का चिन्ह होता है। वाक्य लिखते समय जब कोई शब्द गलती से छूट जाए तो वहाँ पे हस्पद चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे चांदनी रात में ताज बहुत सुंदर लगता है, तो यहाँ पर महल छूट गया, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया, ये हस्पद चिन्ह लगा दिया, ठीक है फ्रेंड, और महल यहाँ पर लिख दिया। तो चांदनी रात में ताजमहल बहुत सुंदर लगता है, तो ये क्या है, एक हस्पद चिन्ह, ठीक है। तो फ्रेंड ये चिन्ह थे जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, विराम चिन्ह, ठीक है। और यहाँ से परीक्षा में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा फ्रेंड। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि मैं जो वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।